Alaikum. Today is 16 June, and we have come with our top stories to you. Our first story is the clash between India and China, where India has lost 20 soldiers compared to China, which we will talk about more in depth with Mr. Tanveer. But our second topic was always another tweeter called Swami Subramaniam. We will talk about him further as well in our interview with Mr. Tanveer. So let's get straight into it. With our first topic, Mr. Tanveer, with the clash between India and China, where China is declaring that 20 soldiers of China passed away. What is your say upon this clash between the two major countries? वालेकुम सलाम आसिफ। हाँ, असल बात जो है ना, एक तो इनकी हुई है जो बॉर्डर के ऊपर 20 पीपल इनके ये सोल्जर है, और अच्छा इंडिया साइड से भी कह रहे हैं कुछ चाइनीज वगैरह भी हैं, तो डेथ हुई है। अच्छी बात है, दोनों साइड की अपना अपना क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये बात निकलते निकलते ना बड़े दूर निकल जाएगी अगर ये सुनने वाले ना समझदार बंदे ना, समझदार बंदों के लिए सिर्फ मैं बात करूंगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जिनका अक्ल और हर चीज शऊर काम करता है उनके लिए बात करनी है, उनके लिए नहीं करनी जिन्होंने ना जंग देखी है, ना जंग के बारे में उनका होश है, ना दिमाग काम करता है, सिर्फ ट्विटर के ऊपर टिकटॉक के इधर आके गालियां देने वाले और ऐसे बंदे उनके लिए नहीं है। उन्होंने ना अक्ल है, ना शऊर है, ना कुछ है, ठीक है। तो अब जब बात हुई है ना उस एरिया की आगे, वो एरिया जो है ना, अगर जंग हुई, जंग ये कोई दिवाली की शुरशुरी नहीं है जो छोड़ दी, ठीक है। जब जंग होएगी तो फिर पता लगेगा कि वर्ल्ड वॉर अगर 3 शुरू होती है तो फिर पता चलेगा। फिर ये ट्विटर वाले होंगे या दूसरे होंगे ना, खाली एक दूसरे को सोशल मीडिया पे वार करने वाले, वो वार नहीं करेंगे, ठीक है। नुकसान की जहां से पहली बात है, वो पूरा खिता जो है ना, पूरा खिता सही जैसे एक आग के ऊपर नहीं होता, अंगारे के ऊपर जैसे पांव रखना है, इस तरह एक अंगारा बना हुआ है वो, ठीक है। अंगारा ये बना हुआ है, अगर चाइना और इंडिया की ओरिया और इंडिया साथ नेपाल के साथ है, नेपाल का इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, और वहां से इधर से अमेरिका इंटर हो रहा है बहरी बेड़े लेके इंडियन ओशन में, चाइना के लिए, चाइना के लिए या जिसके लिए, जाहिर सी बात है सोचने वालों के लिए, चाइना के लिए ये हथियार जो है ना, जब ये अगर इस्तेमाल हो गए ना, एक कंट्री ने भी जरा सी भी गलती की, इस्तेमाल हो गए तो वो फिर गया, सही है। अब जैसे ये टेंशन यहाँ बढ़ रही है, अगर जंग होती है नुकसान किसका आता है? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया का नुकसान आएगा। लेकिन मेन नुकसान क्या आएगा? अगर उस एरिया में अल्लाह ना करे अगर ये एटम या कोई ऐसी चीज भी होए, तो वहां पे क्या बचेगा? दरमियान में एक काली सियासी जगह बचेगी, ठीक है। ये ट्विटर वार वाले जो इधर उधर सोशल मीडिया पे जो वार कर रहे हैं ना, वो उसी खाक में कोई धुआं बन के उड़ जाएंगे जो तो वहां रहते हैं, और पूरी दुनिया को सरवाइव करने में ना वो टाइम लगेगा। बात समझ आई? इसलिए मसला बन रहा है। मसला इसको ना हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं, ये मसला वाकई गंभीर बन रहा है, मसला गंभीर बन रहा है और सही तरीके से बन रहा है। इंडिया में थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ अपनी जगह होना चाहिए, चाहे मेरे कोई इंडिया के दोस्त हैं जो फॉलोअर हैं जो करते हैं, इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन हकीकत पे मबनी बात भी आनी चाहिए।
हकीकत में मबनी बात यह है कि एक साइड पे हुए ना तो बात हुई, एक साइड दूसरी तीसरी, उसके बाद अभी अंदर अगर यहाँ पे होता है, इंडिया के अंदर ये चीज होती है, क्या इंडिया और चाइना को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं हो जी नहीं। सकता। सोशल मीडिया पे करो, ठीक है, इंडियन मीडिया कर सकता है, बल्कि इंडियन मीडिया थोड़ा सा उसको बढ़ के बता सकता है, ठीक है। हमने ड्रैगन का गला जो है ना ऐसे पकड़ लिया, हम ड्रैगन की पूंछ को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, हम ड्रैगन को ऐसे कर लेंगे, ड्रैगन को ऐसे कर लेंगे, भाई वो बता सकते हैं। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो जो रियल बात है, जो से जो हमारे सामने आ रहा है, जो नजर आ रहा है, आंखों से बंदा देख के बंदा ड्रैगन का पूंछ पकड़ना शुरू कर दे। जी नहीं, उस हिसाब से हमने सुना है कि वहाँ ऑनलाइन आया है कि जो चाइना वालों ने, उन्होंने आयरन रॉड और पत्थरों से इनकी आर्मी को मारा है। इसके बारे में कुछ नहीं, बोलो। ये पहले था, लेकिन अब तो गोली चली है। अब चलिए यहाँ से ये गए हैं बेसिकल, इनके जो कर्नल वगैरह जो कुछ जाहिर से वो एरिया डिस्प्यूटेड एरिया पहले इंडिया का था, ठीक है। अब वहां पे चाइना ने कर लिया कब्जा। पहले भी मैं उसको कह रहा हूँ, इंडिया का नहीं कह रहे इस हिसाब से, और ना चाइना का, वो डिस्प्यूटेड एरिया था। तो अब वहाँ चाइना का आ गया, तो अब वो जो है ना उसको, पहले एक दूसरे की वहां पे ट्रोलिंग होती थी, उस पे वो नहीं हुए, लेकिन अब उन्होंने कहा इस एरिया में दाखिल नहीं होना। जब उन्होंने अलाव अब उस एरिया में दाखिल हुए हैं, वो कुछ कहने, उन्होंने आगे से इन्होंने जाहिर सी बात है बंदे शंदे मार दिए, और कुछ सुनने में आया कुछ बंदे पकड़ के ले गए पहाड़ी के ऊपर, खड़ा करके बोलते हैं इनको धक्का दे देंगे, ठीक है। अब मसला इनका सिर्फ यहाँ पे नहीं चल रहा, ये सारा मोदी की वजह से आ रहा। मोदी ने ना, एक होती है ना कम से कम ना, पहले जितनी पार्टियां थी ना, वो होती थी मसले मसाइल आपके नेबर के साथ, पाकिस्तान के साथ भी होते, पाकिस्तान के उनके साथ भी होते थे। पाकिस्तान उन पे टेररिस्ट का इल्जाम लगाता था, वो पाकिस्तान पे लगाते थे, ठीक है। तो लेकिन ये है कि उन्होंने एक दूसरे को मैनेज किया हुआ था। और ये जब मोदी से, जब से ये है ना, इसने को पता शता है नहीं इसको कि मैनेज कैसा करना है, नेबर के साथ रुकना कैसे है, ठीक है, को कैसे जो है ना सफारत खानों को कैसे चलाना है। अब सफारत खानों के ऊपर बात आई, मैं वहां बता देता हूँ। कल की बात है, कल इन्होंने अपने पाकिस्तान के जो सफारत खाना है जो न्यू दिल्ली इंडिया, उन्होंने दो बंदे उन्होंने अरेस्ट किए पाकिस्तानी। अब उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया। आज क्या हुआ है कि कुछ टाइम के घंटों के बाद ही पाकिस्तान में दो बंदे उनके अरेस्ट हो गए, जो वहां पे इवन पाकिस्तान में बता रहे हैं कि वो फेक मनी जो है वो दे रहे थे पाकिस्तान में, इसलिए उनको उठा लिया गया था। अब मसला क्या है कि इनकी सफारत ही इतनी कमजोर है कि पहले तो जाहिर सी बात है, हरास अगर होएगा तो दूसरा रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर झूठा इल्जाम एक लगाएगा, दूसरा उसका उसी तरह इल्जाम लगाएगा। मुझे नहीं पता इस पे सच्चाई कितनी है और कितनी है, दोनों अपने अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। पाकिस्तान उनको कह रहा है कि उन्होंने झूठे हिसाब से किया, तो वो पाकिस्तान को कह रहे हैं, जाहिर सी बात होएगा तो वैसे ही। लेकिन ये शुरू क्यों हो, ये शुरू नहीं होना चाहिए ना। शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, मोदी साइड से। नेपाल का ऊपर इनका बड़े अरसे का रिश्ता है, अब उसको इन्होंने खत्म कर लिया, अंदर से इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये क्या आप कह रहे हो कि यहाँ पे रुक जाएंगे? ये यहाँ नहीं रुकेंगे। ये अगर आज 20 हुए, आज से हफ्ता 2-3 हफ्ते जब से हम साथ साथ बता रहे हैं, इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, मैंने कितनी बार कह चुका हूं, ये चीज अब स्टेप बाय स्टेप आगे हो रही है, ठीक है। अब रुकना नहीं है। पहले ये क्या था, धक्के दिए गए, कुछ नहीं हुआ जी। फिर उसके बाद क्या, एक दूसरे को लाते मारेगी जी, चलो जी। उसके बाद फिर क्या हुआ, पत्थर मारे गए भाई। पत्थर के बाद फिर रस्सी से बांध दिया गया जी। अब रस्सी से सीधा गोली पे आ गए। अब गोली से आगे तोप और उन चीजों पे कब एक दूसरे पे जाने हैं, इसका हमको पता भी नहीं चलेगा। ये एक चीज अचानक चीज होती है,
ठीक है। इसका ये जो है ना बैठे हुए ना कहीं अपने आजकल के यंग चाहे किसी मुल्क के हैं, उन बैठे होते हैं ना कि मार दो ड्रैगन, और सोशल मीडिया पे लगे होते हैं। उनको थोड़ा सा अक्ल और होश के नाखन लेने चाहिए। होश के नाखन ये कि एक बंदा, उसको अगर आप कूल डाउन नहीं कर सकते ना, उसमें वो ना करो। लेकिन ये है कि अगर तबाही हुई तुम सबकी तबाही होगी, ठीक है। कोई उसमें बचने वाला नहीं है, और नहीं तबाही अगर हुई तो फिर सबकी होगी। देखते हैं कब इनके अक्ल होश ठिकाने आते हैं, फिर देखा जाएगा। ठीक। और दूसरा ये जो उनका एक है स्वामी सुब्रमण्यम या कुछ नाम है उनका, जो ट्विटर पे आप और इंटरव्यू में काफी कुछ कह रहे हैं, उनके बारे में आपने क्या कहना है? हाँ, और यार इसका नाम मेरे जहन से निकल जाता है, बार बार निकल जाता है। इसका नाम अजीब सा नाम है। इसने हाँ, ये सुब्रमण्यम। तालीम तालीम याफ्ता और पढ़ा लिखा है, और एक पढ़ा लिखा जाहिल बंदा है। ये एक पढ़ा लिखा रेसिस और जाहिल बंदा है। इसने पिछले दिनों कुछ पहले इंटरव्यू भी दिया था, तो उसमें भी कुछ मुसलमानों के खिलाफ इसने ऐसे वाहियात अल्फाज निकाले थे ना, हाँ, कि इसके अल्फाज की बंदा मजम्मत, इसके चेहरा क्या यार, इसका मेरे ख्याल से इसने ना वो गाँव मुँह तो थोड़ा सा ज्यादा पी लिया है, ठीक है ना। वो पी के ना तो ये होश खो बैठता है, इसके दिमाग काम करना छੱड देता है। ये पिछले दिन जब इंटरव्यू में दे रहा था, कहता है मुसलमान 30% हर मुल्क में, इससे ज्यादा हो तो ट्रबल। ये एक बंदा ही ट्रबल है, इस जैसे बंदे की वजह से दुनिया ट्रबल में, ठीक है। ऐसे बंदों की वजह से ट्रबल में, जो एक बंदा एक चीज को दूसरी चीज से साथ रिलीजन के साथ कर रहा होता है, मजहब का मजहब के साथ पूरा कर रहा होता है, ठीक है। उनको आग भड़काने वाली बात होती है। अब बंदा एक इंटरव्यू इंटरनेशनल टीवी पे बैठा हुआ था, इंटरव्यू दे रहा है, 30% मुस्लिम। अब मुस्लिम सोचेंगे शायद सारे हिंदू ऐसे हैं, सबकी शायद सोच ऐसी है। लेकिन है, हमारे कई हैं दोस्त हैं, जानने वाले हैं, हमने कभी उनकी ऐसी सोच नहीं देखी। अब इसकी वजह से वो सारे उस रगड़े में आ रहे हैं ना, कि एक बंदा अगर कह रहा है, उसने जब ये कहा, लेकिन उसने आगे से एंकर थी, उन्होंने आगे से वापसी ना ही जवाब दिया, ये तो रेसिस में प्रा करता, नहीं नहीं मैं रेसिस नहीं। भाई ये क्या है, तेरे मुंह से अल्फाज निकले। हाँ, अभी जो लेटेस्ट उसने किया है वो भी एक की बकवास ही मारी है उसने। कुछ बंदे उनके मुंह से बकवास के अलावा कोई चीज निकलती नहीं है, उसके मुंह से एक बकवास ही निकली है। उसमें उसने क्या कहा, ट्विटर पे उसने जाके ये लिखा है, अगर चाइना और नेपाल और पाकिस्तान और जो इंडियन एंटी इंडियन, वो पता है कि इनको गिनती कर रहा है। एंटी इंडियन कौन हो गए, जो मोदी के नहीं है या इसके नहीं है, आरएसएस के नहीं है। अब उन सब को जो है ना उसने एंटी इंडियन में गिन लिया, ठीक है। वो सारे इकट्ठे भी हो जाए तो हम आरएसएस लाइक, उसका मतलब उन सबको यूनाइट कर लेंगे, हम सब मिल के उनके खिलाफ फाइट करेंगे। वो ये अपने वो देख के तो वहां पे क्या नाम है इनका, बांग्लादेश वाली साइड पे हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी के हो गए, वो भी हैं वहां पे। तो वहां पे मुस्लिम जो हैं वो सारे इकट्ठे हो गए। भी अगर तुमने हमको टारगेट करना है, हमको मिला दिया, इनके साथ मिला दिया, अगर इनके साथ मिला दिया तो उन्हें टारगेट करना है। अगर टारगेट करा, वो सारे इकट्ठे हो गए और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया अब, ठीक है। जो बंगाल वाली साइड पे उनकी स्टेट लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बंदे को, इनको कोशिश करनी चाहिए। ये मोदी का बड़ा लाडला है, बड़ा चेता है मोदी का, ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए ना, इस बंदे को ना कहीं बांध के रखो,
ये बांध के रखो, ये मुल्क के लिए, इस इंडियन कौम के लिए और सब बंदों के लिए ये नुकसानदेह है। जैसे नहीं कहते कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे दवाई को, तो इस बंदे को ना इस पब्लिक से दूर रखें, ठीक है? ये पब्लिक से इसको दूर रखा जाए, जैसे दवाई को दूर रखते हैं ना, इसको दूर रखा जाए। ये एक बीमारी है। तो जो समझने वाले, मैं समझदारी में बात कर रहा हूँ, कोई मैं नहीं कह रहा जैसा वो हरकतें कर रहा है ना, जैसे उसके मुंह से बयान आ रहे हैं, जैसे वो ट्विटर पे जा रहा है, इस तरह तो पहले क्या नाम, इंडिया में बहुत ज्यादा आपस में हो रही है। मैं कोई किसी चीज के हक में नहीं हूँ कि किसी की जगह कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई बंदे मरे या कुछ हो, सही है। लेकिन जब ऐसे बंदे इंतशार फैलाने वाले होंगे ना, नाम क्या है उसका यार, स्वामी सुब्रमण्यन, हाँ, ऐसे बंदे होंगे तो इससे इंतशार और फैलता है। तो एहतियात करनी चाहिए, चाहे इंडिया के हमारे दोस्त कुछ भी है, एहतियात करनी चाहिए ऐसे बंदों से। Chalo, Tanvi, thank you very much for your time and your opinions, and hopefully we will see you on the next episode. Everyone, thank you very much for watching. Please do subscribe to our channel and leave any comments or suggestions in our comments for us for our next video. Thank you very much. Allah Hafiz.